बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे वीवर्स आज मैं आपके लिए तवा कलेजी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप रेसिपी को ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बहुत मसालेदार, बहुत चटखारेदार रेसिपी है। रेसिपी को पूरी वॉच कीजिएगा और रेसिपी को ट्राई भी कीजिएगा। मुझे अपना फीडबैक भी दीजिएगा। तो चलिए वीवर्स रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने कलेजी ले लेनी है। आपने गुर्दे हैं और दिल है, इन तीनों चीज़ों को हमने मिक्स लिया है। कलेजी का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो हल्की सी स्किन होती है, वो आपने रिमूव कर देनी है लाजमी। कलेजी खाने से दिल पे जो बोझ बनता है वीवर्स, वो आपका दिल पे बोझ नहीं बनेगा और बहुत सॉफ्ट बनेगी कलेजी आपकी। और इस तरीके से हमने इसके ऊपर थोड़ा सा सिरका लगा दिया है। सिरका लगाने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। कलेजी में जो भारी वाली स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी और आपकी कलेजी बहुत मज़े की बनेगी। तो इसको हम 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 15 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कलेजी को हमने फ्रीज़र में 15 मिनट के लिए रख दिया था। अब चलते हैं तवे की तरफ। तवे के ऊपर सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे और उसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून। लहसुन अदरक को हम सिर्फ स्टर करेंगे थोड़ा सा। स्टर करने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करेंगे। लहसुन अदरक और ज़ीरे की जब अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तो आपने इसके अंदर कलेजी शामिल कर देनी है। कलेजी शामिल करने के बाद 15 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए हम इस लहसुन अदरक में इसको भून लेंगे। लहसुन अदरक के साथ भूनने का मकसद ये है कि इसकी जो स्मेल होती है, एक तो हमने इसको सिरके के साथ भी ख़त्म करने की कोशिश की है, दूसरा लहसुन अदरक के साथ भूनने से वो स्मेल जो है वो कलेजी से दूर हो जाएगी और बिल्कुल भारीपन नहीं आएगा कलेजी में। बहुत मज़े की कलेजी बनेगी ये। जैसे हम लोग ढाबे पे खाते हैं या फिर ठेले से मंगवाते हैं, उसकी कितनी अच्छी खुशबू होती है और कितना अच्छा फ्लेवर होता है उसका, बिल्कुल सेम फ्लेवर सेम जायका इसमें आएगा। आप ज़रूर इसी तरीके से इस मेथड से इसको ट्राई कीजिएगा। दस मिनट तक हमने इसकी भुनाई कर ली है, आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर हम मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पे हमने कुटा हुआ धनिया लिया है 1 टेबल स्पून, वो इसके अंदर हम शामिल करेंगे। पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, वो इसके अंदर हम शामिल करेंगे हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर है, वो इसके अंदर हमने ऐड कर ली है। हाफ़ से भी थोड़ा कम हमने हल्दी पाउडर शामिल किया है और फुल भर के टेबल स्पून इसके अंदर हम धनिया पाउडर शामिल करेंगे। अच्छे से हम मसालों को इसमें कोट कर लेंगे। कोट करने के बाद इसके अंदर हम टमाटो प्यूरी डालेंगे। हमने 4 से 5 अदद टमाटरों का पेस्ट बनाया है ब्लेंडर जार में, वो इसके ऊपर हम डाल देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टमाटर का पेस्ट हमने इसके ऊपर डाल दिया है और अब टमाटरों के साथ और मसालों के साथ इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे हम लोग। जब तक हम कलेजी को फ्राई करते हैं व्यूअर्स, आप जाके जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारे हर आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और हमारे मज़े मज़े के खाने आप इंजॉय कर सकें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटर की जो प्यूरी है, जो पेस्ट था, वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अच्छी सी कलेजी की जो स्मेल थी वो भी ख़त्म हो गई है और इस 1 कप पानी के साथ हम कलेजी को अब पकाएंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने तवे को रखा है। पहले हमने फ्लेम हाई रखी थी कलेजी भूनने के टाइम, अब हमने फ्लेम को जो है वो लो कर दिया है। अब इसको कवर करके हम पकाएंगे 10 मिनट के लिए। आप चेक कीजिएगा 10 मिनट के बाद हमने इसका लिड हटा दिया है और कलेजी जो है बिल्कुल नीचे से जो थोड़ी बहुत मसाला जो लग चुका था वो भी ऊपर आ चुका है और अच्छे से कलेजी जो है वो गल चुकी है।
मसाला भी इसके ऊपर अच्छे से कोट हो गया है। आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा व्यूअर्स। बहुत मज़े की, बहुत अच्छी खुशबूदार कलेजी बनी थी। आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है व्यूअर्स, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ व्यूअर्स, सबसे पहले जो है हम नमक की बात करेंगे। नमक जो है वो आपने एंड में शामिल करना है इसके अंदर। अगर हम पहले नमक शामिल करते हैं व्यूअर्स तो वो कलेजी जो है वो हार्ड हो जाती है। वो फिर जितना आप मज़ीद उसको पकाते हैं तो वो मज़ीद हार्ड होती जाती है। इसलिए कलेजी में जो है नमक आपने सबसे एंड में शामिल कर देना है। अब जो है कलेजी हमारी तैयार हो चुकी है। इसके अंदर हमने 1 लेमन और 4 से 5 अदद हरी मिर्चों को कट करके वो डाल दिया है, और कलेजी हमारी बिल्कुल डन हो गई है। बिल्कुल सिंपल वे में हमने आपको ये रेसिपी बताई है व्यूअर्स। तो चलिए फ्लेम को हम ऑफ़ करते हैं और कलेजी को हम डिश आउट करते हैं। आइए जी, मसालेदार और चटखारेदार रेसिपी हमारी कंप्लीट है। हमने इसको डिश आउट कर लिया है। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी व्यूअर्स। अपनी दुआओं में याद रखा करें मुझे, अपना ढेर सारा ख़्याल रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।